नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नर्सिंग लाइब्रेरी। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ओबीजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थी, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द यूट्रस अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से यूट्रस का पार्ट कौन सा है। तो ऑप्शंस है यहाँ पे, ऑप्शन ए बॉडी, सर्विक्स, इस्थेमस, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे जो बॉडी दी गई है, सर्विक्स दिया गया है, इस्थेमस दिया गया है, तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो यूट्रस के हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है दैट इज द ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एंडोमेट्रियम आफ्टर कंसेप्शन इज नॉन एज। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है दैट इज द मोस्ट इंटरनल लेयर ऑफ द यूट्रस की, जो मोस्ट इंटरनल लेयर होती है यूट्रस की दैट इज द एंडोमेट्रियम। तो जब नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होता है तो इस लेयर को हम एंडोमेट्रियम ही कहते हैं, जो एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन द फॉर्म ऑफ ब्लड शेड ऑफ होती है। बट जब एक यूट्रस जो है वो प्रेग्नेंट हो जाता है, जो एक मदर है कंसीव कर लेती है, तो उसके बाद जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको हम लोग कहते हैं डेसिडुआ। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है दैट इज द ऑप्शन सी, डेसिडुआ। जब एक मदर कंसीव कर लेती है तो उसकी जो मोस्ट इंटरनल लेयर थी यूट्रस की, उसको हम उस टाइम पे एंडोमेट्रियम नहीं कहते, क्या कहते हैं, डेसिडुआ। क्या कहते हैं, डेसिडुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, फ्लीटिंग एब्डोमिनल पेन ड्यू टू फॉलिकुलर ब्लीडिंग कॉजिंग पेरिटोनियल इरिटेशन इज कॉल्ड। जब फॉलिकुलर ब्लीडिंग होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान तो वहां पे पेरिटोनियल इरिटेशन देखने को मिलता है, तो उस वाली कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस हेमरोजिकम, मेटालसर्चमर्स, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बच जाने वाला है दैट इज द ऑप्शन बी, मेटालसर्चमर्स। जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, जब फॉलिकुलर ब्लीडिंग होती है वाइल द मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो वो क्या करता है कि थोड़ी सी जो ब्लीडिंग है वो एब्डोमिनल कैविटी में चली जाती है, जो पेरिटोनियल कैविटी में चली जाती है, तो वो वहां पे थोड़ी सी इरिटेशन कॉज करती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हियर, the extreme softening of the cervix during the first trimester is known as। यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सट्रीमली जो सॉफ्टनिंग हो जाती है सर्विक्स की ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मींस 0 से लेके 12 हफ्ते तक की जो प्रेगनेंसी है उसमें सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स हम लोगों को एक प्रेग्नेंट मदर में देखने को मिलता है। तो उसको हम किस चीज से जानते हैं, मतलब उसका अनदर नेम क्या है। तो ऑप्शंस है यहाँ पे, चार्टविक साइंस, ओजिएंडर साइंस, पिस्का केक साइन एंड गुडल साइन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है दैट इज द ऑप्शन डी, गुडल साइंस हम लोग उसको कहते हैं, जिसमें एक्सट्रीमली सॉफ्टनिंग हो जाती है सर्विक्स की। पिस्का केक साइन को ऑब्जर्व करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं कि जो यूट्रस वाला पार्ट होता है, लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट होता है, उसको हम अपवर्ड को पुश करते हैं, चेस्ट की ओर पुश करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि अगर जो कॉर्ड है वहां पे आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, जो वहां पे हमें विजाइना में दिख रही है, अगर उसकी कोई मूवमेंट होती है कि वो भी अपवर्ड पोजीशन में आ जाती है, दैट मींस कि जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट अभी नहीं हुआ है यूट्राइन कैविटी से। अगर दूसरे केस की बात करें, अगर हम लोग पुश करते हैं ऊपर को यूट्रस को अपवर्ड वाली पोजीशन पे, चेस्ट वाली साइड को, तो क्या होता है, अगर वहां पे कॉर्ड है, अगर उसकी कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, मतलब वो अपवर्ड को नहीं आ रही है, दैट मींस कि ये इंडिकेट करता है कि जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो गया है फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी। तो इस साइन को हम लोग कहते हैं पिस्का केक साइन। तो नेक्स्ट हमने पढ़ी लिया गुडल साइन क्या होता है, कि सॉफ्टनिंग हो जाती है सर्विक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, At 8 weeks of gestation, the uterus look like। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एक मदर है उसकी प्रेगनेंसी 8 हफ्ते की हो जाती है तो उसकी जो यूट्रस की शेप है, जो उसका जो यूट्रस है वो कैसा दिखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, स्मॉल अनराइप्ड पियर, लार्ज ऑरेंज, साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट, गोल्फ बॉल। तो हमें यहाँ पे बताना है कौन सी शेप का हो जाता है यूट्रस एट द वीक ऑफ 8। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है दैट इज द ऑप्शन बी, लार्ज ऑरेंज जो होता है उसके शेप का हो जाता है जो यूट्रस है मदर का, कब
8th हफ्ते की प्रेगनेंसी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द यूट्रस हैज ऑलरेडी राइजन आउट of the pelvic and is experiencing further growth into the abdominal area at about। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यूट्रस है वो एब्डोमिनल ऑर्गन जब बन जाता है तो उस टाइम पे एक मदर में कौन सा वीक ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा होता है। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी या फिर 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है दैट इज द ऑप्शन सी, 12th वीक। तो जो 12th वीक की जब प्रेगनेंसी हो जाती है मदर की, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है मदर का प्रेगनेंसी का, तो उसका जो यूट्रस है वो एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द फर्स्ट साइन सीन इन प्रेगनेंसी इज, कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है एक मदर में तो उसका सबसे अर्ली साइन कौन सा होता है। तो ऑप्शन है क्विकनिंग, एमेनोरिया, हैगर साइंस या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन बी, एमेनोरिया। सबसे पहले जो मदर में साइन देखा जाता है कि हाँ यहाँ पे जो प्रेगनेंसी है वो प्रोबेबल है, दैट इज द एमेनोरिया, मीन्स एब्सेंस ऑफ द पीरियड्स। जो मदर है उसका जो पीरियड्स होंगे वो मिस हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक मदर कह सकती है कि हाँ मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं, तो मे बी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्विकनिंग अकर एट, कि जो क्विकनिंग है, क्विकनिंग कब, कौन से वीक पे एक मदर को फील होनी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 8 से 10 वीक पे, 12 से 16 वीक पे, 16 से 20 वीक्स पे या फिर 20 से 24 वीक्स पे। तो हमें बताना है कि जो मदर है वो किकिंग, जब बेबी जो है वो किक करता है तो वो मदर को कब फील होता है। अगर हम लोग बात करें प्रीमी ग्रेविडा की, कि जो मदर है जिसने फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो उसमें जो क्विकनिंग है हमें कब देखने को मिलती है। उसमें 18 से लेके 20 हफ्ते पे हम लोगों को क्विकनिंग देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें थोड़ा लेट उसको क्विकनिंग फील होती है। बट इन द केस ऑफ मल्टी ग्रेविडा की, जिस मदर ने पहले भी बेबी डिलीवर किया है, तो उसमें जो क्विकनिंग है वो अर्ली देखने को मिलती है, मींस 16 से लेके 18 वीक तक उसको क्विकनिंग का जो किकिंग है बेबी करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे पूछा गया है, तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू की प्रीमी ग्रेविडा में कब क्विकनिंग फील होती है मदर में, और मल्टी ग्रेविडा मदर होती है उसमें क्विकनिंग कब होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारे पास, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है दैट इज द ऑप्शन सी, 16 से 20 हफ्ते के बीच बीच में जो मदर है वो क्विकनिंग फील करना स्टार्ट कर देती है, मतलब बच्चा जो है वो किक करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, थर्ड ट्राइमेस्टर इज, कि थर्ड ट्राइमेस्टर कब से कब तक उसका ड्यूरेशन होता है, इसमें ये पूछा गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक्स, 13 to 28 वीक्स, 29 to 40 वीक्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमें यहाँ पे बताना है कि थर्ड ट्राइमेस्टर कौन सा होता है। तो बेसिकली हमें पहले पता होना चाहिए कि जो प्रेगनेंसी है वो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड की जाती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड लास्ट वन इज द थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो उसमें जब मदर कंसीव करती है उस टाइम से लेके 12 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंक्लूड करते हैं। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो 13 से लेके 28 वीक तक की जो प्रेगनेंसी होती है इसमें इंक्लूड होती है, तो उसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो 29 वीक से लेके 40 वीक्स की प्रेगनेंसी हो जाती है जब मदर को, तो उस वाले टाइम पीरियड को हम थर्ड ट्राइमेस्टर में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है दैट इज द ऑप्शन सी, 29 to 40 वीक्स की प्रेगनेंसी को हम थर्ड ट्राइमेस्टर में इंक्लूड करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्रेगनेंसी होती है उसका ड्यूरेशन कितना होता है ह्यूमन बीइंग्स में। तो ऑप्शन है 10 lunar month, 9 calendar month plus 7 days, 40 weeks, all of these। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज द ऑप्शन डी, कि जो यहाँ पे ए बी सी ऑप्शन दिया गया है ये तीनों ही इंक्लूड होते हैं एक ह्यूमन बीइंग की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर,
अदर नेम फॉर नॉर्मल लेबर इज, कि जो नॉर्मल लेबर होता है उसका अनदर नेम कौन सा होता है? यूटोशिया, डिस्टोशिया, यूटोनिया, प्रेसिपिटेटेड लेबर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है कि जो नॉर्मल लेबर होती है उसे हम यूटोशिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया गया है दैट इज द डिस्टोशिया। डिस्टोशिया हम एबनॉर्मल लेबर को कहते हैं कि जब मदर में लेबर जो है वो नॉर्मली प्रोसेस से नहीं होता है तो उस कंडीशन को डिस्टोशिया कहा जाता है। तो जो प्रेसिपिटेटेड लेबर होता है जिसमें जो मदर है बिल्कुल 2 to 3 आवर्स लेती है बेबी को डिलीवर करने के लिए, तो उसको मतलब प्रेसिपिटेटेड लेबर कहते हैं। मतलब शॉर्ट पीरियड में ही जो मदर है वो जो बेबी है उसको डिलीवर कर देती है, दैट इज द प्रेसिपिटेटेड लेबर।